करता भी हूं कि मैं यूथ को जगाने का प्रयास करता हूं, आस और प्रयास का एक पहल। साथ में आपको बता दूं, मैं छोटा सा काम और भी करता हूं। जी जी, आपका कुछ यूट्यूब चैनल, जी आप हाँ, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जी हाँ, मैंने हमारा सुना। कहता हूं, आप हमारे पास आए हैं, हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, एक यूथ का इंटरव्यू ले रहे हैं और एक यूथ ले रहा है। सबसे बड़ी गर्व की बात बता दूं, सोनू भाई ने इतना साहस किया कि एक छोटे स्टेप से कदम उठाया और धीरे 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 चलते चलते आज लगभग 60 से 70 हजार से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस बना लिया। प्यार से चलानी है, ट्रैफिक में बच के चलानी है, हर चीज़ मालूम है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं करना है। मतलब बिना हेलमेट के आपको नहीं करना है, ये जानना जरूरी है। ये यूथ की प्रॉब्लम ये है कि वो जानते तो हैं कि हमको ये करना है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं एसएम प्रचार भोजपुरी टीवी। दोस्तों, आज बहुत अच्छे एक टीचर से आप लोगों को मिलाने वाला हूं। इनका स्कूल भी है, कौशलेंद्र पांडे हमारे एरिया में चलता है, बहुत मशहूर है बिलारी भीटी में। वहां पे बच्चे इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई करके, इनसे जानकारी लेंगे कि इनके स्कूल में ऐसा क्या है। बहुत सारी जानकारी इनसे लेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सोनू भाई बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। सर, आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ, यूथ की प्रॉब्लम क्या है? यूथ की प्रॉब्लम क्या है? जी जी। देखिए, इस संस्था चलाते हैं जी। तो यूथ तो हर साल निकल रहे हैं। आप जी। भी जानते हैं कि हर साल 12th के बच्चे पास आउट हो रहे हैं। जी जी। पर वो अपने करियर में क्या कर पा रहे हैं? मैं आपसे भी बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ की ही है। अगर यूथ सुधर जाए, मैं सुधर जाऊं, सोनू भाई सुधर जाएं, कैमरामैन भाई साहब सुधर जाएं, ऐसे तमाम सारे लोग सुधर जाएं तो हमारे देश की जो सोच है वो बदल जाएगी। और सोच बदलने से जिस दिन विचार आपके बदलेंगे उस दिन आपके व्यवहार बदलेंगे, और जिस दिन आपके व्यवहार बदलेंगे जिंदगी की पूरी कायनात, परिवार, मम्मी पापा सबका सपना साकार होगा। क्या बात है। सही है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि ना, मतलब आप यूथ क्या है या यूथ की प्रॉब्लम क्या है, ये जानना चाहते हैं। जी जी। सबसे बड़ी ढेर सारा सवाल अभी मेरे पास है। अच्छा। आपसे पहले यही टॉपिक स्टार्ट करूंगा। हाँ, हाँ। यूथ की प्रॉब्लम क्या है? ओके, यानी जी, जी। क्वेश्चन का पुलिंदा आपके पास है। जी, जी। सबका आंसर दूंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली मिलेगा। अब आपने कहा कि यूथ की प्रॉब्लम क्या है। जी। सबसे बड़ी यूथ की प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पाते करना क्या है और क्या नहीं करना है। प्रॉब्लम एक बात बोलूं आपसे सोनू भाई, जी जी। आप हमारे पास आए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच कर आए हैं। जी, बहुत इसका कुछ मतलब सोचा। आपको एक बात बता दूं, जी। ये जानने से ज़्यादा जरूरी है कि आपको करना क्या है, ये जानना जरूरी है कि आपको नहीं करना क्या है। जैसे रोड पर आप चलते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या करना है। मतलब गाड़ी चलानी है, धीरे चलानी है, प्यार से चलानी है, ट्रैफिक में बच के चलानी है, हर चीज़ मालूम है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं करना है। मतलब बिना हेलमेट के आपको नहीं करना है, ये जानना जरूरी है। ये यूथ की प्रॉब्लम ये है कि वो जानते तो हैं कि हमको ये करना है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हमको ये नहीं करना है, ये अवॉइड करना है। कोई भी काम की बात करें तो जो करना है जितना जानना जरूरी है उससे लाख गुना जानना ज़्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ। और आपसे मेरा दूसरा सवाल है, यूथ करना क्या चाहते हैं? यूथ अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, जो कि 99% अनुभवहीनता होती है उनमें। क्या होती है? अनुभवहीनता। हमारे एक बुआ जी का लड़का है, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आज के लगभग 7-8 महीने पहले हमसे उससे मुलाकात हुई तो वो कहा कि भैया मैं गाना गाता हूँ और भोजपुरी गाना गाता है। जी। तो लिखता है, मतलब राइटर है, वो लिखता है और वो दूसरे को सेल आउट करता है। तो उसने कहा भैया हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले प्रॉपर वे में उसको कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? एक्चुअल में मेरे अंदर लिखने की कला है और आप मुझे क्या चाह रहे हो, धान की रोपाई करूं। मेरे अंदर लिखने की कला है, या मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो आता है, और आप मुझे चाह रहे हो मैं ट्रैक्टर चलाऊं, खेत जोतूं। मतलब ये क्या है? ये प्रॉब्लम है। पेरेंट की भी प्रॉब्लम यही है कि यूथ को समझ नहीं पाते हैं और समझकर राइट डायरेक्शन में ले नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट से कह नहीं पाता और पेरेंट उसके बारे में जानने के लिए प्रभावित नहीं होते कि उनको करना क्या है, ये पूछें एक बार उससे। तो ना जानना ये जरूरी है। जैसे उसने जब पूछा हमसे तो हमने कहा भाई तुम गाना गाते हो, तुम गाओ, हम बुआ जी से बात करेंगे, फूफा जी से भी बात करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम को रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसे रिजॉल्व किया जाए। जी बिल्कुल सही बात है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये जानना चाहिए कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ यही जो आपने पूछा अभी कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, रोड पर राइट साइड में नहीं चलना है, बिना हेलमेट के नहीं चलना है, ड्राइविंग लाइसेंस बना के चलना है, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना है। उसी तरीके से कैरियर में भी कुछ रूल्स होते हैं। इसको 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। इसको डिस्कस करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम देना होगा मुझे। और तीसरा सवाल आपसे मेरा ये रहा, यूथ की ना समझी
क्या है कि आप इस पर क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात है यूथ की नासमझी तो ये है हाँ जी। कि वो अपने से ज़्यादा किसी को मानते नहीं। भाई बिल्कुल थोड़ा सही। रुको, सोचो, समझो, पापा जो बोल रहे हैं उसको सुनो। मैं नहीं कह रहा हूँ पापा की बात करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ पापा जो कह रहे हैं उसको सुनो। बड़ा भाई जो कह रहा है, बहन जो कह रही है, उसको थोड़ा सा रुको, वेट करो, उसके बारे में सोचो और सोचने के बाद डिसीजन लो कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी नासमझी हो गई। अब आपने यही पूछा कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। इस पर यही कहना चाहता हूं, आप एक यूथ हैं और 99% आपके चैनल पर यूथ ही हैं, मैं देख पा रहा हूं। तो जो यूथ हैं, आपके मोबाइल फोन जो आपके हाथ में एंड्रॉइड सेट है ना, उसका उपयोग सिर्फ रील्स देखने, शॉर्ट वीडियोस देखने में, लोगों के डांस देखने में उपयोग ना करें। ये जानने का प्रयास करें कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है और उस पोटेंशियल का उपयोग करके आप कर क्या सकते हैं। बिल्कुल सही। और चौथा सवाल आपसे मेरा ये रहा, जी, आपके हिसाब से युवाओं को क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से बात रही, मेरे हिसाब से युवाओं को, तो मैं कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी के युवाओं के साथ साथ इस समाज के, हमारे देश के लगभग 70 करोड़ युवाओं की बात कर रहा हूं। ये जो 70 करोड़ लगभग यूथ हैं, इन यूथ को करना ये चाहिए कि कुछ ना कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल ये सही। सोचना बंद कर दीजिए कि आपको ये काम छोटा है, हमारी इज्जत चली जाएगी, पापा की इज्जत चली जाएगी। इज्जत किसी से नहीं जाती। जिस हाँ, दिन बिल्कुल। आपके पास एक पैसे नहीं होंगे, आप इधर उधर चोरी, बेईमानी, लूट घसोट शुरू कर देंगे। इससे इज्जत जाएगी। इससे इज्जत नहीं जाएगी कि आपने एक छोटा सा मर्चेंट की दुकान खोल के बैठ गए। आप एक व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ब्लैक बोर्ड खरीद करके आप कहीं ट्यूशन पढ़ाने लगे 10 बच्चों को, इसमें रिस्पेक्ट नहीं जाएगी। आप हमारे पास आए हैं, आपसे मैं कहता हूं, आप हमारे पास आए हैं, हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, एक यूथ का इंटरव्यू ले रहे हैं और एक यूथ ले रहा है। सबसे बड़ी गर्व की बात बता दूं, सोनू भाई ने इतना साहस किया कि एक छोटे स्टेप से कदम उठाया और धीरे 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 चलते चलते आज लगभग 60 से 70 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस बना लिया और लगभग लाखों व्यूज कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब सोनू भाई ने भी अगर यही सोचा होता कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे पापा क्या करते हैं, मेरी दादा क्या करते हैं, मेरी इज्जत, तो फिर क्या करते, ये भी घर में बैठे होते और आपकी हमारी तरह मोबाइल देख रहे होते और एक पैसे कमा रहे होते। ये अर्निंग कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मैं युवाओं को क्या कहना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आज अभी इसी वक्त डिसीजन लीजिए, प्लान बनाइए, पेपर लिखिए, प्लान बनाइए और प्लान बना करके आगे बढ़िए। जो आपके अंदर है वो दिखाइए, वो तुरंत दिखाना शुरू करिए। बिल्कुल ये सही। मत सोचिए भैया क्या सोचेंगे, बुआ क्या सोचेंगे, दीदी, अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम में आप हो, आपसे सबसे ज्यादा आप ही सोच रहे हो। बिल्कुल सही। 6वां सवाल सर आपसे ये रहा जी, कि आप क्या कहते हैं कि यूथ के लिए? मैं क्या करता हूं यूथ के लिए? हाँ जी। बहुत सही क्वेश्चन है। अब माइक में ले लूं, अब हाँ जी। ले लूं, कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं है। ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइक मेरे हाथ में है, मैं यही कर रहा हूं कि आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं। क्या मैंने कहा? मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर करता हूं कि आप तक अपनी आवाज पहुंचाता हूं। और इससे बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता। दुनिया की कोई कायनात आपको बदल नहीं सकती जब तक आप बदलना नहीं चाहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूं, चलना आपको है। आप हमसे पूछेंगे लखनऊ कैसे जाना है, मैं तुरंत बताऊंगा। सुबह 6 बजे उठिए, 6:15 बजे एक बस जाती है, उसको पकड़िए, आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि मैं आपको लखनऊ छोड़ने जाऊंगा, मैं कतई छोड़ने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही है। अब साथ में आपको बता दूं, हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास स्टूडेंट हैं 12th में। अब ये जो बच्चे हैं हमारे पास, हम उनको यही बताते हैं कि बेटा रिसेंटली शुरू करो, डिसाइड करो क्या करना है, लक्ष्य बनाओ। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चों को एक निश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल सही। आस और प्रयास की एक अलख जगाता हूं। आप हमारे साथ आकर इंटरव्यू ले रहे हैं, इस पर मैं गर्व महसूस करता हूं, गर्वान्वित महसूस करता हूं कि एक यूथ सोनू जी भी हैं, एक ग्रेजुएट, पीजी और डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं। कुछ लोग भूल करके घर में बैठे हैं कि मैं इनसे बात कैसे कर सकता हूं। बिल्कुल सही है। मैं यही आपको संदेश देना चाहता हूं, यही आपको मैसेज देना चाहता हूं और यही मैं करता भी हूं कि मैं यूथ को जगाने का प्रयास करता हूं। आस और प्रयास का एक पहल। साथ में आपको बता दूं, मैं छोटा सा काम और भी करता हूं। जी, आपका कुछ यूट्यूब चैनल, जी आप हाँ। बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जी हाँ, मैंने हमारा एक बहुत अच्छी आपने एक काम जी, सोचा कि जो हमारे बच्चे हैं घर पे बैठे रहते हैं, जी। वो ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं। जी। जिनको समझ नहीं आता, आप उनको चैनल के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, तो हम बताना चाहेंगे आपको, शॉर्ट में ही बताएंगे कि जय कैरियर फाउंडेशन यूट्यूब पर चले जाइए, आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट लर्निंग ले सकते हैं। जब पेंडेमिक आया उसी समय हमने डिसीजन लिया, पेंडेमिक के बीच में ही ये यूट्यूब चैनल बना है। मैं फ्री टाइम निकाल करके कभी शॉर्ट वीडियोज, कभी फिजिक्स के, कभी केमिस्ट्री के, कभी बायो के, कभी मैथ के वीडियोज में डालता रहता हूँ। हर बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, हर बच्चा पे नहीं कर सकता हजारों रुपए। तो अगर आप नहीं पे कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो राघवेंद्र पांडे जैसे
हजारों यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं आपको लर्निंग दिखाने के लिए। ये बताना बंद कर दो कि मैं गरीब हूं, मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं, मेरे पापा के पास पैसे नहीं, ये कहना बंद कर दो और क्या कर दो, कुछ शुरुआत करो। अगर सीखना चाह रहे हो तो पहुंचो, लर्निंग लो। हमारे जैसे हजारों लोग आते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो एक बार यूट्यूब चैनल पर जाओ, जय करियर फाउंडेशन है, और वहां क्या करो, विजिट करो, देखो क्या है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अगर कामयाब होना है ना तो कुछ करना है तो भैया के चैनल को जरूर आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ाई करना है, ऐसे मत घर में बैठे रहिए कि हमारे पास फीस नहीं है, हमारे मम्मी पापा नहीं पढ़ा सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, दूसरे का फिल्म देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा आगे चल के हो। बहुत बढ़िया। ये समझ रहे हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूसरों का भला करो तो अपना भी भला होता है। बिल्कुल। ये भाई साहब ने क्या कहा, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने कभी कहा क्या? नहीं, मुझे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरे का भला चाहता है उसका भला होता ही है ना। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आए, सेवा का मौका दिए, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपने हमको सेलेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। थैंक यू। तो भैया आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन भैया के चैनल को आप लोग जाके खूब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, और वो भी फ्री पढ़ाई होती है यार, ऐसा कोई नहीं है। और भैया इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मज़ा आ जाएगा। जैसा आप चाहते हैं ना बीच बीच में हंसी मजाक की तरह, वैसे ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं दिक्कत होगी। तो दोस्तों आप लोग उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक दे दूंगा चैनल का नीचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने बिजी रहते हैं और उसके बाद हमारे चैनल के लिए इतना टाइम निकाले। बहुत खुशी हुआ कि आप मेरे साथ जुड़े, और बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल से लगता है कि कुछ बच्चे जो है उनका भी घर बन जाएगा अब। श्योर श्योर बनेगा, क्योंकि उनका काफ़ी दिल टूटा होता है, तो कहीं ना कहीं समझ आपकी नहीं पढ़ाई पाते। देख के और आपकी बातें सुन के उनको ज़रूर दिमाग में बैठेगा कि अब कुछ करना चाहिए। श्योर। मैं इसी उम्मीद के साथ आपके साथ मैंने 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम आपके साथ इन्वेस्ट किया, मैंने यही सोच करके आपके साथ किया भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। ओके।